स्वागत कांवड़ मेला राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगा जल देगी उत्तराखंड सरकार। मदन कौशिक ने कुंभ 2021 के बारे में भी दी जानकारी। इस वर्ष नहीं होगा कांवड़ मेला, मेले को लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का बयान। उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करें। पंतनगर बीबी के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट। टिड्डी दल से बचाव के बताए उपाय, टिड्डी दल के दिखते ही धुआं करने की सलाह। उत्तराखंड में सेना के 8 जवानों समेत 66 संक्रमित मिले, 2947 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों में रोष, हर सोमवार पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। श्रद्धालुओं के जयकारों से चारधाम में टूटा सन्नाटा, पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे 132 तीर्थयात्री। के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। तो खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में हरिद्वार बाईपास पर आकाशवाणी भवन के निकट सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह का नाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार स्वर्गीय जीत सिंह नेगी के नाम पर रखा जाएगा। आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और कोविड-19 के चलते इस वर्ष कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यात्रा को स्थगित करने का यह फैसला सामूहिक तौर पर लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगा जल भेंट करेगी, जिसके बाद इन राज्यों की सरकारें भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल ले जा सकेगी। केवल हरिद्वार तक ही अनुमति होगी। अभी 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट्स देश की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रहता है और हमारे राज्य में हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार में ये आयोजन होता है। जो 4 स्थान है पूरे भारत में, उनमें से हरिद्वार एक है। 2021 की तैयारी हमारे राज्य में बहुत तेजी के साथ चल रही है। हमने जो स्थायी प्रवृत्ति के काम हैं, कल की समीक्षा बैठक में वो निश्चित रूप से कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले हम उसको पूरा करने में सफल होंगे। कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि और तेजी के साथ काम को किया जाए ताकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले सारे काम पूरे हो जाएं। समय समय पर अखाड़ा परिषद और सरकार और गंगा सभा को भी हम समय समय पर बातचीत करके और कुंभ की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का बयान। राज्य सरकार आगामी कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु प्रयासरत है। कुंभ का आयोजन निर्धारित समय अवधि में संपन्न हो, इसके लिए सभी अखाड़ों की भी सहमति है। कुंभ की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा रहे स्थायी प्रकृति के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों, पुलों आदि के निर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार सभी 13 अखाड़ों को उनके स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुंभ मेला प्रयाग की भांति यथासंभव आर्थिक सहयोग दिए जाने पर विचार कर रही है। इससे अखाड़ों को जन सुविधाओं व मूलभूत सुविधाओं के विकास में सुविधा होगी। जिन अखाड़ों के पास अपनी भूमि उपलब्ध होगी, उन्हीं को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अखाड़ों के अधीन होने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। श्रावण माह में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले को कोविड-19 के दृष्टिगत स्थगित किया जा रहा है। इस संबंध में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से मुख्यमंत्री की वार्ता हुई। सभी ने वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सहमति जताई है। कांवड़ की दृष्टिगत पड़ोसी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों
उपराज्यपालों एवं मंत्रीगणों के माध्यम से उनके प्रदेशों को गंगा जल उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गंगा जल के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को उनके समीप के प्रमुख मंदिरों में गंगा जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश सरकार द्वारा पीतल की बड़ी कलशों में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर संबंधित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। कुंभ मेले में स्थायी प्रकृति के कार्यों की व्यापक समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर विकास मंत्री, सचिव शहरी विकास एवं मेलाधिकारी की समिति गठित की है। समिति द्वारा कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। कुंभ के अंतर्गत किए जाने वाले अस्थायी निर्माणों कार्यों के संबंध में भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छड़ी यात्रा का संचालन किया जाएगा और ये यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। परंपरा अनुसार जूना अखाड़े से पवित्र छड़ी यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाती है। हरिद्वार में चूंकि प्रतिमा कोई न कोई आयोजन होता रहता है, अतः अवस्थापना सुविधाओं के विकास से इसमें सुविधा होगी। हरिद्वार में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों व आयोजनों में भले ही सीमित संख्या में श्रद्धालु आएं, लेकिन आते जरूर हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री लाए हैं प्रदेश के युवा और उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत प्रदेश के कुशल और अकुशल दस्तकार, काश्तकार, हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, डेयरी खोलना, खुद का मिल्क बूथ शुरू करना, मछली पालन, ढाबा, रेस्टोरेंट, दुकान खोलना, ब्यूटी पार्लर आदि। इस योजना के तहत पात्र आवेदकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्र ग्रामीण बैंकों से लोन मिल सकेगा। लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख और सर्विस सेक्टर में अधिकतम 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सीमांत क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाने के लिए 25 लाख पर 25% यानी 6.25 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दुरुस्त पहाड़ी जिलों में 10 लाख की परियोजना पर 25% यानी 2.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह बी श्रेणी के जिलों में ये सब्सिडी 20% है, जबकि मैदानी क्षेत्र में 15%। सामान्य श्रेणी के आवेदक को लागत की 10%, जबकि अन्य श्रेणी के आवेदक को 5% मार्जिन मनी जमा करनी होगी। तो आइए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अपनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बने। योजना की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना महामारी से परेशान युवकों व प्रदेश से बाहर आ रहे प्रवासियों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी निवासियों के लिए है। इस योजना को करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो रहे हैं। सहकारी विकास परियोजना तथा गंगा गाय महिला डेयरी योजना व आंचल मिल्क बूथ स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पंजीकरण से लेकर ऋण प्राप्ति तक की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी कर सकते हैं। स्वरोजगार अपनाएं, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं
चारागाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सभाकक्ष में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में विभाग की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजनावर के लैंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर बल देते हुए कहा गया कि परिणाम और मोनमुखी एवं महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनोवेटिव कार्य किया जाए। पुनः सितंबर माह में आज की बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा हेतु बैठक की जाएगी। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजना के तहत 1% ब्याज पर पशुपालन, मत्स्य पालन और टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, मसाला, अचार, शहद इत्यादि में स्वरोजगार के लिए 90% राजकीय सहायता एवं 10% एकल महिला का योगदान निर्धारित किया गया है। इस योजना के व्यापक प्रसार प्रचार करने पर जोर देते हुए कहा गया कि इसे योजना से यहाँ महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, वहीं पर योजना में मालिक रूप में कार्य करेंगी। निर्भर भारत की कल्पना करी है। जब से कोरोना का समय आया उसके बाद से बहुत आवश्यक था कि अर्थव्यवस्था को गति मिले, और अर्थव्यवस्था को गति किसान, कृषि और पशुपालन के माध्यम से मिल सकती है। पशुपालकों के पशुओं से कोई क्षति न हो, उनको पशु हानि ना हो, इसके लिए हम वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य दिया गया है, जिसमें FMDCP, जिसे हम हिंदी में कहें तो खुरपका मुंहपका रोग कहते हैं, जो कि एक से जो है हजारों पशु में फैल जाती है। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से श्रद्धालु सुबह 7 बजे से 4 बजे शाम तक बद्रीनाथ धाम पहुंचने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु दूर दूर से बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, उनमें आस्था का भाव दिखाई दे रहा है। साधु संत और श्रद्धालु अब धीरे धीरे बद्रीनाथ दर्शन कर पहचान बनानी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ मंदिर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ में 4 बजे बाद किसी को आने और दर्शनों की इजाजत करने की इजाजत नहीं दी गई है। जो श्रद्धालु यहां पहुंचे हुए हैं, उन्हें 4 बजे तक किसी भी हाल में बद्रीनाथ से लौटने होगा। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के दौर में कोरोना के डर के चलते श्रद्धालु की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूर दूर से बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना के आगे आस्था भी भारी देखने को मिल रही है। कड़ी ठंडी के सहारे ही आपको बता दें, सही पर भगवान बद्रीनाथ के 2 माह बाद खुले दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं में आस्था भी देखने को मिल रही है। हमें जो बद्रीनाथ का संपूर्ण अनुग्रह से बद्री ज्योतिर्मठ है और द्वारका शारदा पीठ की जो पश्चिम वाले द्वारका शारदा पीठ है, दोनों पीठों का शंकराचार्य जी उसका सेवक है। हमें जोशी मठ से आ रहे हैं। कुछ परेशानी नहीं हुई। चेकिंग बहुत जगह पर हो रही है, पर बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आप अपने नियमों के हिसाब से आ रहे हैं, ई-पास बना हुआ है, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और यहाँ दर्शन के लिए भी सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा बद्रीनाथ जी के, और हम आज सुबह ही यहाँ आए हैं। यहाँ पे अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, पर दर्शन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा का आगाज कर दिया गया है। इस क्रम में दूसरे दिन उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट से 600 लोगों ने ई-पास बुक कराए हैं, जिसमें बद्रीनाथ धाम के लिए 216, श्री केदारनाथ धाम के लिए 280, गंगोत्री हेतु 56, यमुनोत्री धाम हेतु 48 लोग ई-पास करा चुके हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन रविनाथन ने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के पश्चात ही मंदिरों में तीर्थयात्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सितारगंज शक्ति फार्म स्थित सूखी नदी के बंदे किनारे से 26 जून को एक सर कुचला अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए खटीमा भेज दिया था और शव की शनाख्त के लिए आसपास पता करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक का सर कुचलकर हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर शक्ति फार्म थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के हाथ में राधा स्वामी सत्संग भवन के कोरोना सेंटर की होम क्वारंटीन किए जाने की मोहर लगी हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच में 2 युवक को संदिग्ध मानते हुए एक का शव और दूसरे के द्वारा उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की तो शक्ति फार्म तिराहे से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हाथ में जो मृतक था उसके हाथ में होम क्वारंटाइन की मोहर थी, जिसके आधार पे पुलिस ने काफ़ी मेहनत करते हुए सबसे पहले उस बॉडी को आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद में एसओजी की मदद से और साथ साथ में पुलिस ने जो टीम में लगाई उसकी मदद से जो आज है इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में जो उसको मर्डर में जो शामिल था उसका भाई विप्लव सरकार, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बेसिकली मर्डर का मोटिव नशे में आपस में जो तू मैं हुई थी उसके आधार पे ही उसने जो मर्डर करने वाले विप्लव है उसने मृतक को पत्थरों से कुचल के उसको मार दिया था और वहीं पे उसको गिरा दिया था। और नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में मंडल आयुक्त अरविंद सिंह हयाकी ने तल्लीताल बस स्टैंड से एचडीएफसी बैंक की मोबाइल एटीएम सेवा का फीता काटकर शुभारंभ किया। आयुक्त ने एचडीएफसी मोबाइल बैंक द्वारा संचालित की जा रही मोबाइल कैश वैन को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए एचडीएफसी का ये अच्छा प्रयास है। बेसिक पर्पज़ आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब गांव के इलाकों में जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है लेकिन लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बाजार तक नियरेस्ट बाजार तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना इजीली अवेलेबल नहीं है या आने जाने में थोड़ी घबराहट है, बैंकिंग ऑनलाइन ये सब चीज़ें करने वाले या पैसे की आवश्यकता है पैसा ATMs के थ्रू निकालने वाले कस्टमर्स हैं, उनको ये सुविधा उनके घर के दरवाजे मिल जाए। तो आज उनका प्लानिंग यहाँ नैनीताल से शुरू करने के बाद ये अपने पेरिफेरी में जितने नैनीताल के आसपास के सराउंडिंग्स है सब जगह घुमाएंगे और लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी। और उत्तराखंड शासन द्वारा कुमाऊं रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति किए जाने के बाद आईपीएस अधिकारी अजय रौतेला ने जिला मुख्यालय स्थित आईजी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान में कुमाऊं परिक्षेत्र में डीआईजी जगतराम जोशी के सेवानिवृत्त होने के बाद मंगलवार को उत्तराखंड शासन द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय रौतेला एवं अभिनव कुमार की तैनाती के आदेश जारी किए गए थे। पदभार ग्रहण करने के उपरांत आईजी अजय रौतेला ने पत्रकारों से वार्ता भी की।
जैसे आप देख रहे हैं जिस समय हालात चल रहे हैं, इसमें जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है मैं उनको अलर्ट करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। जो संबंधित थाने वगैरह हैं, जिससे कि जो भी उसके संबंधित लापता सूचना है उसको कलेक्ट करेंगे, तदनुसार कार्रवाई। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उत्तराखंड सरकार के चारधाम देवस्थानम एक्ट को खत्म करने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई। रूलक संस्था के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि सेक्युलर मैनेजमेंट और रिलीजियस 1899 में ही अलग कर दिए गए थे। आपको बता दें, जिसमें सेक्युलर मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल राज्य को दिया गया था, जबकि रिलीजियस मैनेजमेंट मंदिर पुरोहित को दिया गया है। जो नया एक्ट राज्य सरकार द्वारा लाया गया है, इसमें कहीं भी हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती। मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। और वो एक्ट कभी आज तक चैलेंज नहीं किया गया किसी के द्वारा, और वो दैट रिमेन्ड इंटैक्ट। तो नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स अगर एक नया एक्ट आया है और वो सिर्फ उस एक्ट के इन फर्दरेंस है, उसको उससे कोई अलग नहीं किया जा सकता। ये दैट इज अवर आर्गुमेंट बिफोर द कोर्ट। तो आज हिंदूज ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनके किसी रिलीजन पे खतरा है, क्योंकि वो एक्ट और वो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी बेटर मैनेजमेंट के लिए के ऑब्जेक्टिव से बनाई गई थी, और उसी बेटर मैनेजमेंट के फर्दरेंस में ये नया एक्ट बनाया गया है। तो एक्ट बिल्कुल ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स लेट अस सी हाउ मच टाइम वील गेट, वील पुट इट टुमारो। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए मेरे साथ हमारा उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।